Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss with you legal current affairs on Indian polity and governance. Please do watch my lectures on legal current affairs on Indian polity and governance. Now, in the last session, we have discussed trace bribery metrics. ट्रेस क्या है? पहले हमने डिस्कस किया कि ट्रेस क्या है. इट इज़ अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव रिलीज ट्रेस ब्राइबरी मैट्रिक्स कि इसमें इन्होंने एक लिस्ट बनाई है जौन सी कंट्रीज़ रिस्क फेस कर रही हैं ऑफ ब्राइबरी. ठीक है, कंपनीज ब्राइबरी की रिस्क फेस कर रही हैं. उन कंट्रीज़ को रैंकिंग दिया हुआ है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रही है. देन वी हैव डिस्कस्ड एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम. इसमें क्या है, अगेन अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑफ द सिटीजन्स जो बोनाफाइडली रह रहे हैं असम में, जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेट किए हैं, उन्होंने उनके नेम वहाँ से एक्सक्लूड किए हैं. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन इज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. सो इलेक्शन कमीशन है जो, पहले हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 11 कहता क्या है. सेक्शन 11 इट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इट डील्स विद दी कि जो डिस्क्वालीफाई किया है, जिसमें डिस्क्वालीफाई किया है तो उस पीरियड को रिमूव करना या रिड्यूस कर देना. ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन है, इफ़ दे हैव डिस्क्वालीफाई सम पर्सन तो दे मे रिमूव सच डिस्क्वालिफिकेशन और दे मे रिड्यूस द पीरियड ऑफ एनी सच डिस्क्वालिफिकेशन. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट चैप्टर 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 टॉक्स अबाउट? It talks about the conviction for the offences कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस तरह के ऑफेंसेस कमिट किए हैं जिससे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने इस तरह के ऑफेंसेस किए हैं जिसको उनसे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. सो देयर आर सर्टन सेक्शन, सेक्शन 8A, 9, 9A, 10, 10A. इनमें उन ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है जहाँ पे पर्सनस को, मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो इलेक्शन कमीशन ने जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर से प्रेम सिंह तमांग को इनका क्या किया इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, दे हैव रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय 5 years. ही वॉज डिस्क्वालीफाइड और उनका पीरियड रिड्यूस कर दिया एंड नाउ इलेक्शन कमीशन हैज़ मेड हिम एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 11. इज इट क्लियर? पहले आपको ये जो 5 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 8A, 9, 9A, 10, 10A, सॉरी 6 सेक्शन, तो इनमें लिस्ट बताई गई है आपको कि कौन कौन से किसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो. देन दे हैव 11 में कहा है कि इलेक्शन कमीशन उसको रिड्यूस भी कर सकती है या रिमूव भी कर सकती है उस डिस्क्वालिफिकेशन को. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 11 इलेक्शन कमीशन रिड्यूस द सिक्किम चीफ मिनिस्टर्स प्रेम रतन सिंह तमांग पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय 5 years, making him eligible to contest election. Is it clear? Next topic is animal right. Now what do you mean by animal right? यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इवन सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है हु आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ. जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे हैव राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इवन एनिमल्स हैव फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? एनिमल्स के पास भी फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 28 क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट. इट टॉक्स अबाउट कि इवन इन एनी वे एनिमल्स आर नॉट टू अलाउड टू सेक्रीफाइस इन अ टेम्पल. हम जैसे कहते हैं कि हमने ये बलिदान कर दिया है, ये इसकी बलि चढ़ा दी है, आपने सुना होगा. तो उसमें क्या है कि हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते एनिमल्स को टेम्पल में. सेक्शन 28 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट. इज इट क्लियर?
So what part 4A of the Indian Constitution? So Article 21 of Constitution, then Section 28 of Prevention of Cruelty to Animals Act. Now part 4A of Indian Constitution, it casts a duty upon every citizen under Article 51A Clause G. कहाँ पे क्या है, सिटीज़न की ड्यूटी क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या कुछ कवर होता है? इट इज़ मेड क्लियर, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. इज इट क्लियर? सो ये 3 प्रोविजंस प्लस 51AI व्हाट इट मेड्स मैंडेट्स, क्या ये कंपल्सरी क्या करता है? इट मैंडेट्स ह्यूमैनिज्म टू ऑब्जर्व वायलेंस नॉट ओनली अगेंस्ट ह्यूमन बट इज़ कंसिडर्ड एज to be against every living creature on this earth. Is it clear? ये provisions आपको समझ में आ गई. I am repeating for you. Article 21 में animals have fundamental rights to life. Then under section 28 of Prevention of Cruelty to Animals Act, sacrifice नहीं कर सकते हम animals को temples में. Then part 4A of Constitution, Indian Constitution, ये हर एक Indian citizen पे duty cast करते हैं under Article 51AG में कि we have to protect our natural environment. Then 51AI says it makes mandate humanism to abjure violence not only against human but is considered to be against every living creature on this earth. So Tripura High Court now. Tripura High Court has ordered to ban the centuries old tradition animals. Old tradition of animals कि उसको उनको रिलीजियस प्लेसेस पे सैक्रिफाइस करने के लिए बैन किया है. त्रिपुरा हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है कि जो सबसे पुराना ये ट्रेडिशन है एनिमल्स को सैक्रिफाई करना रिलीजियस प्लेसेस पे, इनको बैन कर दिया है. और किस बेसिस पे बैन किया है? आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, Article 51AG of Constitution, Article 51AI of the Constitution and Section 28 of Prevention of Cruelty to Animals Act. Is it clear? So this was the topic of animal rights. Now next topic is right to access internet. Now right to access internet. अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है. इट सेड कि जो राइट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट है इट इज़ अ फंडामेंटल फ्रीडम एंड इट इज़ ऑल्सो अ टूल टू इंश्योर राइट टू एजुकेशन. क्लियर? क्या कहा है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने कि ये एक राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट फंडामेंटल फ्रीडम है प्लस इट इज़ अ टूल टू इंश्योर राइट टू एजुकेशन. व्हाट सुप्रीम कोर्ट इन एस रंगाराजन एंड अदर्स वर्सेस पी जगजीवन राम 1989 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19(1)(a आर्टिकल 19(1)(a में जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड. और किस पर्पज़ के लिए? वो पर्पज़ कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 19(2) में. रिस्ट्रिक्शंस, बट उन्होंने ये भी कहा है रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड होनी चाहिए ऑन दी एनविल ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट दी क्विक सैंड ऑफ कन्वीनियंस और एक्सपेक्टेंसी. इज़ इट क्लियर? सो व्हाट आर दी जो फंडामेंटल फ्रीडम है, यू नो व्हाट आर दी फंडामेंटल फ्रीडम्स. आर्टिकल 19(2) में क्या मेंशन है? रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है. व्हाट आर दी रिस्ट्रिक्शंस? सो दे आर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, interest of the sovereignty and integrity of India, friendly relation with the foreign states, public order, decence, morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement of an offences. So all these are the restrictions given under 19(2). In one of the important case, Fahima Shireen versus State of Kerala,
इस केस में केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला था? केरला हाई कोर्ट सेड कि राइट टू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज अ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज़ इट क्लियर? ये जो पिटीशन थी इस केस में, मैं आपको ब्रीफ फैक्ट्स बता रही हूँ हुआ क्या था। तो इस केस में क्या था कि जो स्टूडेंट था फरियमा शेरीन, ही वॉज अ हॉस्टल रेजिडेंट, हॉस्टल में रह रहा था वो बच्चा, एंड ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ श्री नारायण कॉलेज चलानपुर अगेंस्ट दी। उन्होंने क्यों केस पिटीशन फाइल की थी? देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स हॉस्टल्स रूल। वहाँ पे क्या था, वो मोबाइल फ़ोन्स बैन कर रहे थे फ्रॉम 6 PM टू 10 PM, और अगर वो मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, दैट वो देयर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन इन दी यूजिंग ऑफ इंटरनेट। तो पेटिशनर को इस बात से हॉस्टल से निकाल दिया गया था कि वो उनके रूल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये ब्रीफ फैक्ट्स थे। तो वहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये फंडामेंटल राइट है, पार्ट है फंडामेंटल राइट का, इट इज़ अ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, इन दिस टॉपिक, in this session we have covered 2 topics, that is animal rights and right to access internet. Is it clear? Thank you.